हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर, 22 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नवाडी प्रखंड के अंतर्गत माओवादियों ने पोस्टरबाजी किए हैं और लोगों में डर फैलाने का प्रयास किए हैं। नक्सलियों ने शहीद सप्ताह के तहत 22 दिसंबर को भारत बंद को लेकर अपनी बात पोस्टर में लिखा है। वहीं सूचना के बाद पेंक नारायणपुर थाना पुलिस ने कई स्थानों से पोस्ट को हटा भी लिया है। साथ ही पुलिस एक दिन पहले से ही जंगल में सर्च अभियान भी चला रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय भाषा के 38,000 शिक्षक होंगे भर्ती। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश भर में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 38,000 शिक्षक जल्द बहाल किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को रामगढ़ के रजरप्पा प्रखंड के सुकरीगढ़ा स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिल्प प्रदर्शनी के दौरान ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सत्र से स्कूली बच्चे पोक्सो एक्ट की भी करेंगे पढ़ाई। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए सत्र यानी 2024-25 से पाठ्य पुस्तक में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 भी पढ़ेंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल किया है। ये विषय 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस विषय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में 50% महिला जनप्रतिनिधि। इधर पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करता है और बताते चले कि इसमें लगभग 50% महिलाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब कोई डिवीजन या श्रेणी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर उत्तरकाशी के सुरंग में 17 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़कर जीतने वाले झारखंड के सभी 15 श्रमिक शुक्रवार की शाम रांची लौट आए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी को उनके परिजनों के साथ हवाई जहाज से शाम में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार बकाया दे तो 7 पीढ़ियों को बैठाकर खिलाएंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए बार बार मांगने पर भी नहीं दे रही है। आजादी के बाद से ही ये बकाया चल रहा है। ये पैसा मिल जाता है तो झारखंड सरकार झारखंड की 7 पीढ़ियों को बैठाकर खिला सकती है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलामू जिले के पुलिस स्टेडियम में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने पलामू को 190 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की सभी बेटियों को अब सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दिया जाएगा। चाहे वे जितना भी गरीब हो, सभी को ये लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सारनाथ धर्म कोड की मांग को लेकर 30 को रहेगा भारत बंद। इधर सारनाथ धर्म कोड और अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 30 दिसंबर को सांकेतिक भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू के द्वारा जिला मुख्यालय सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ इधर राज्य के सभी रेडियोलॉजी और अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले चिकित्सकों को झारखंड मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत कराना जरूरी है। इसका नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चौकीदारों का अनिश्चितकालीन धरना। इधर चौकीदार पंचायत की ओर से कई मांगों को लेकर राजभवन के पास चौकीदारों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं लेकिन अभी तक इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक और सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग पतरातू पिठोरिया घाटी के लिए रोपवे लगाने का निर्णय लिया है। ये बातें शुक्रवार को पतरातू लेक में पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो रही छिटपुट बारिश। इधर झारखंड में इस महीने कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान राजधानी समेत राज्य में बादल छाए हुए
हैं और दिसंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में ठंड भी बढ़ सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दो नियमावली को लेकर के आक्रोश है। इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विभिन्न विसंगतियों के मुद्दा को उठाते हुए शुक्रवार को विद्यार्थियों और आजसू कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड से लौटे श्रमिकों को 1.11 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रमिकों को अबुआ आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों का हड़ताल है। इधर चान्हो प्रखंड में मनरेगा के 3 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने के विरोध में प्रखंड के मनरेगा कर्मियों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को चौथे दिन भी चलता रहा। इसके साथ ही इधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को पलामू जिला सह प्रमंडल मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी मेहनत करने और वर्तमान राज्य सरकार पर भरोसा बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 तक झारखंड ऐसा राज्य बन जाएगा कि जहां किसी को दूसरे से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। दूसरी तरफ छात्रा व्यवहार न्यायालय के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए निकाली गई वैकेंसी का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। छात्रा कोर्ट के लिए 19 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी चयनित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की घोषणा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति 4 जातियां हैं, नारी, युवा, किसान, गरीब। जब तक इन 4 जातियों की मुश्किलें दूर नहीं होती तब तक चैन से वे नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जन औषधि केंद्र में 2000 से अधिक दवाइयाँ मिलेगी, 50 से 90% के डिस्काउंट पर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को मिले एनएचएम कर्मियों का दर्जा। इधर सहिया सामुदायिक प्रशिक्षक संघ के बैनर तले सहिया और सहिया साथी बीटीटी एसटीटी कर्मियों ने गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर सबको एनएचएम कर्मी घोषित कर नियमित करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पिछले वर्ष की तुलना में गुमला जिले में एचआईवी संक्रमण की स्थिति और खराब हो गई है। इस साल 31 एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 19 पुरुष और 11 महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इसके साथ ही इधर सिमडेगा जिले में चौकीदार पद के लिए विज्ञापन निकाले जाने के बाद थाना से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए भारी संख्या में आवेदन जमा हो रहे हैं। 15 दिनों में 4000 आवेदन जमा हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ इधर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित है। इधर जैक की ओर से कक्षा 11वीं की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और 2025 की वार्षिक इंटर परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है और परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी और प्रैक्टिकल परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च के बीच लिया जाएगा। एडमिट कार्ड 25 जनवरी से काउंसिल के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की रैली 4 को। इधर अपनी मांगों को लेकर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में झारखंड के सभी विभागों के कर्मी द्वारा 4 दिसंबर को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ रांची समेत झारखंड के सभी मुख्य डाकघरों में डाक विभाग की ओर से पार्सल पैकिंग की सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अब डाक विभाग लोगों को डाक घर में ही ये सुविधा दे रही है। सारा मटेरियल वहीं पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री आएंगे गिरिडीह। इधर आगामी 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पारसनाथ की धरती गिरिडीह में आगमन है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही
इधर सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार को बीबीए बीसीए का परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं का करे HIV जांच। इधर विश्व एड्स दिवस के दौरान शुक्रवार को MGM और सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ है। इस दौरान सिविल सर्जन ने गर्भवती महिलाओं का HIV जांच करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 6 दिसंबर को खरसवा पहुंचेंगे और झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी। इधर BBMKU ने शुक्रवार से विश्वविद्यालय मुख्यालय में 31 सरप्लस आउटसोर्सिंग कर्मियों का काम लेना बंद कर दिया है, छटनी कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर कोल्हान प्रमंडल में क्वाइट जाट पत्थर और लौह एस और बालू के हो रहे अवैध खनन पर खनन विभाग गंभीर है। इस सिलसिले में लगातार शिकायत मिलने के बाद इस पर जांच करने का निर्णय लिया गया है और अवैध खनन में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। इधर गिरिडीह में शहर से लेकर पंचायत स्तर तक जारी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में अब तक 59,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ इधर डुमरी में मवेशी लदे वैन पलट गई है, जिसे 78 मवेशी कल जब्त की गई है। इसके साथ इधर बेरमो के कई इलाकों में माओवादियों ने पोस्टरबाजी किए हैं, जिसे सनसनी फैला हुआ है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जारी होगा एडमिट कार्ड। इधर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से लेकर 5 के लिए 5,534 और 6ठी से लेकर 8वीं के लिए 1,745 पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाएगा। इधर पहली से लेकर 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक और दूसरी से लेकर 8वीं की लिखित परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा 2 पाली में लिया जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बुधवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सरना समिति 25 जनवरी को रांची में सरना धर्म कोड को लेकर के रैली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को खुट्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना धर्म कोड को लेकर के कोई बात नहीं बोला है। इससे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का आंदोलन 100 दिन पार। इधर सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठे पारा शिक्षक 100 दिन से डटे हुए हैं। अनशन के 100वें दिन दुमका के टेट पास पारा शिक्षकों ने भाग लिए हैं। वहीं अभी तक पारा शिक्षकों पर सरकार ध्यान नहीं दिया है। धरना प्रदर्शन के 100 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, निमोनिया को लेकर सरकार अलर्ट है। इधर चाइनीज निमोनिया को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देश के तहत स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और इसको लेकर तैयारी चल रही है और जांच से संबंधित सारी तैयारी लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रांची में सामान्य LPG उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि तो समय पर उपलब्ध हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना से जुड़े ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 तक होगी जिला स्थापना समिति की बैठक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 20 दिसंबर तक होने की संभावना है। इसके साथ ही इधर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 31 दिसंबर तक मेन रोड ओवर ब्रिज मार्ग में वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। आप इसे ध्यान में रखिए। साथ ही इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करेंगे। इसमें स्कूल आने वाले और नहीं आने वाले नियमित और अनियमित छात्र छात्राओं का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप
आउट माना जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्री राशन अगले 5 साल तक मिलेगा। इधर बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इधर पलामू और दुमका पाकुड़ के वकीलों को बहस करने के लिए अब हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं है। इन जिलों के वकील वहीं से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इन 3 जिलों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन उद्घाटन किए हैं। यानी कि वकील अब ऑनलाइन बहस कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजाति विषयों पर पूछे जाएंगे प्रश्न। इधर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बुधवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और जानकारी के अनुसार परीक्षा में जनजाति विषयों के प्रश्न स्कूल स्तर पर तैयारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर डोरंडा कॉलेज में कल जमकर हंगामा हुआ है। वहीं प्राचार्य का घेराव भी किया गया है। साथ ही इधर झारखंड के 15 श्रमिक ईयर लिस्ट कर 2 दिसंबर को रांची लाए जाएंगे। आपको जानकारी होगा कि उत्तराखंड के सुरंग से बाहर निकाले गए झारखंड के सभी 15 मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की काम चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल बचेगा तभी तो बचेंगे आदिवासी। इधर सिमडेगा के कोलेबिरा में आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर रहे और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के कल्याण और वनों के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल बचेगा तभी तो आदिवासी बचेंगे। हेमंत सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन अधिकार कानून को बदल दिया है। साथ ही इधर हजारीबाग जिले के मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही बोकारो जिले में उज्ज्वला और सामान्य गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं की संख्या 5 लाख है, लेकिन जिले में आज भी करीब 30% उपभोक्ताओं खाते में सब्सिडी की राशि हर महीने नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 90 दिनों में 90 लोगों को नौकरी देने पर सहमति। इधर वेदांता ESL में 90 दिनों में 90 लोगों को नौकरी देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही इधर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मुलाकात है। इधर गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने राज्यपाल CP राधाकृष्ण से मिलकर डिग्री कॉलेज में पठन पाठन सुचारू रूप से जारी रखने को लेकर शिक्षकों की